अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल टेस्टी फूड लवर्स। आज जिस रेसिपी को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है क्रिस्पी क्रंची फ्राई चिकन, जो कि नहायत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम दोस्तों से इल्तमास है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो नोट करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो विंग्स, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच टिक्का मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच सिरका। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेशन कर लेते हैं। तमाम मसाला जात मिक्स करके विंग्स की मैरिनेशन करते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच हम डालेंगे टिक्का मसाला और सबसे एंड पे 1 चम्मच सिरका। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर विंग्स ऐड करेंगे और हाथ की मदद से इनको मसाला लगा लेंगे। जब भी आपने किसी भी विंग्स को, चिकन को मसाला लगाना है, कोई भी मसाला लगाना है, सबसे पहले ये एहतियात करनी है कि चिकन अच्छी तरह खुश्क हो, चिकन में पानी ना हो, अच्छी तरह खुश्क हो। धो के उसको किसी टोकरी में या किसी अखबार के ऊपर फैला देना। और मसाला जो बनाना है वो भी ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थिक सा मसाला होना चाहिए जैसे मैंने आपके सामने बनाया था। ये देखें, विंग्स अच्छी तरह मैरिनेट हो चुके हैं, मसाला तमाम पीसों को बराबर लग चुका है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये नाज़रीन, मैरिनेशन को तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका अगला स्टेप आपको बताते हैं। अब इसके क्रम्स बनाएंगे। क्रम्स के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कम से कम 2 से 2.5 किलो मैदा है। मैंने इधर 2 किलो मैदा लिया और सादा पानी। इसके अलावा मैदे में अगर आप नमक या मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादातर सर्व होते हैं चिली गार्लिक के साथ और उसके साथ काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। तो चलें क्रम्स बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। आपने विंग्स ऐसे मैदे में रखने हैं। जब तक हम क्रम्स बनाएंगे ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया, इससे टाइम भी बचेगा। कढ़ाई में ऑयल इतना डालना है कि आपके जो विंग्स हैं वो नीचे पैंदे से ना लगे। ये देखें नाज़रीन, इसको ऐसे मैदे में डाल के मैदा ऊपर लगाना है आराम से और आराम आराम से इसको मैदे में ही अपने हाथों के अंदर मिक्स करना है। ये देखें, ऐसे करने से चिकन के खुद ब खुद क्रम्स बनेंगे। आपको ना अंडे की ज़रूरत है ना दूध की ज़रूरत है। इस तरह की कोटिंग करेंगे, इस तरह की कोटिंग से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्रम्स उसके साथ नहीं बनते।
बड़ी मोटी तह बन जाती है उसके साथ चिकन के ऊपर, और चिकन अंदर से नहीं पकता, और क्रम्स भी इस तरह के नहीं बनते। इस तरह करने के बाद इस तरीके से आप विंग्स को पकड़ेंगे, जो आपके अलग अलग उंगली में आए, ऐसे पकड़ के ऐसे अच्छी तरह आप इसको छिड़केंगे। ये देखें, पानी में डिप किया, फिर मैदे में जो बाकी के विंग्स हैं वो निकालेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देखें, आप बहुत आसानी से घर में ये क्रिस्पी विंग्स बना लेंगे। ये देखें, पानी में डिप किया उसी तरह, दोबारा मैदे में, फिर वही अमल हम रिपीट करेंगे। वो अमल रिपीट करने के बाद कढ़ाई के अंदर विंग्स को कढ़ाई में डालने से पहले ये तसल्ली कर लेनी है ऑयल आपका अच्छी तरह गर्म हो। इतना गर्म भी ना हो कि आपका चिकन का ऊपर से मैदा जल जाए, उनके बिल्कुल बराबर का ऑयल गर्म हो। नहीं जी, क्रम्स बिल्कुल तैयार है। अब वैसे ही हम विंग्स को एक एक उंगली में पकड़ेंगे, इसका मैदा छिड़केंगे और फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये देखें, इसके क्रम्स बने। इधर एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है, जैसे ही आप एक दफ़ा क्रम्स बनाएं, मैदे को अच्छी तरह छान लेना और बिल्कुल साफ़ सुथरा मैदा कर लेना। फिर दूसरी दफ़ा कोटिंग बाकी विंग्स की आप करेंगे। इस तरीके से आपने मैदे को छान लेना। ये देखें, इस तरह ये सारी चीज़ इसमें से निकल जानी चाहिए और मैदा बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए जैसे पहले था। अगर आप इसी तरह अगले विंग्स में डाल देंगे तो आपके क्रम्स दूसरे विंग्स के ठीक से नहीं बनेंगे। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। ये नाज़रीन, ये देखो, ये हमारे बिल्कुल तैयार है। आप इनके क्रम्स देख सकते हैं, कलर देखें कितना प्यारा निकला इनका। इस मेथड से आप घर में ये विंग्स बनाएं या बाज़ार से ले आएं, एक जैसे बिल्कुल विंग्स बनेंगे। घर में एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करके मुझे फीडबैक दें। और एक दफ़ा फिर सबसे गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें
और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और आप ही लोगों ने मेरी हौसला अफजाई करनी है। लें जी, इसके साथ चिली गार्लिक सॉस एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सब अपना बहुत ख्याल रखें।